कोरोना वायरस से उपजे हालात और मॉडिफाइड लॉकडाउन के बाद उद्योग और व्यवसाय जगत धीरे धीरे अपना कामकाज शुरू कर रहा है। हालांकि सरकारी गाइडलाइन के तहत जारी नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन रहते हुए उद्यमी अपने उद्योग और व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए तैयार तो हो रहे हैं, लेकिन उनके सामने मजदूरों की समस्या है तो दूसरी समस्या कच्चे माल की किल्लत है। लेकिन इसके बावजूद इनका मानना है कि धीरे धीरे ये सब व्यवस्थित हो जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर RCICI के एडिशनल महासचिव निर्मल मुद्रा से खास बातचीत की है न्यूज इंडिया संवाददाता रमेश पुरोहित ने। कोरोना वायरस से उपजे हालात का असर आर्थिक और व्यावसायिक जगत पर भी पड़ा है, लेकिन अब चूंकि जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो है मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत कुछ क्षेत्रों में जो है औद्योगिक और व्यावसायिक जगत को काम करने की छूट दी है और वह छूट भी कुछ निर्धारित शर्तों के अनुरूप है। लिहाजा जो फैक्ट्रीज में काम करने की जो तरीका है वह अब धीरे धीरे सामने आता जा रहा है और सामान्य हालांकि उसको गति में लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआत की दौर में भी जो इंडस्ट्रीज से जुड़े उद्यमी हैं उनके सामने अभी कई दिक्कतें आने लाजमी है और स्वाभाविक भी है। हम उन्हीं से ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत जो औद्योगिक और व्यावसायिक जगत को शुरू करने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है उसको वो किस रूप में देखते हैं और समझते हैं। क्या कहना है आपको, किस तरह से ये दिखाई दे रहा है आपको? मेरा ये मानना है सब कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में अभी इंडस्ट्रीज या किसी भी उद्योग को चालू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। सबसे पहले हम लोग जो भी सरकार द्वारा जो हमारे को गाइडलाइंस दी गई है, जो हमें सुरक्षा के उपाय कर रहे हैं, जो हमारे बंदों को, हमें हमारे लेबर्स को या हमारी टीम को जो हमें एक एनवायरनमेंट दे रहा है वो हम लोग अब अपना बना करके पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें किसी तरह की कोताही ना बरतें। अब समस्याओं पे सबसे पहले हम बात करते हैं तो हमारे पास में जो वर्कर्स हैं या हमारे जो स्टाफ के लोग हैं वो ऑलमोस्ट या तो अपने दूर दूर अपने घरों पे जा चुके हैं, नेटिव प्लेसेस पे जा चुके हैं। कोई राजस्थान के हैं तो वो भी अपने गाँव में जा चुके हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हैं, कुछ गुजरात के हैं, कुछ उड़ीसा के हैं। वो सब लोग यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि 100% जो हमारे पास में टीम थी उसमें से करीबन 20 से 25% टीम को लेके हमें कार्य करना होगा। अब इसके सबसे साथ जुड़ी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कि हमारे सपोज कि कोई अगर स्किल्ड वर्कर है जो काम वो वही कर सकता है और दूसरा व्यक्ति नहीं करने में वो सक्षम है, तो अब ये हो रहा है कि हमने मान लीजिए अपना प्रोडक्शन तो चालू कर दिया, लेकिन वो दूसरे स्टेज पे जाके और उस व्यक्ति के कारण, उस वर्कर के कारण वो मशीन नहीं चल पाती है, तो हमारा प्रोडक्शन फिर वहीं जाके रुक जाता है। अब इस तरीके से इस जो प्रॉब्लम्स जो अवेलेबल वर्कर्स हैं उनको धीरे धीरे ट्रेंड करके उनको स्किल्ड बढ़ा के हमारे से जो भी प्रोडक्शन रूप आ पाएगा वो आने वाले दिनों में हमें पता लगेगा। लेकिन ये तय है कि जो स्ट्रेंथ हमारे पास में अवेलेबल है, अगर वर्कर नहीं बढ़े तो प्रोडक्शन करना भी हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं हो पाएगा। सेकंड, अभी मशीनें हमने लगभग 1 महीने के बाद में जब चालू कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों में क्या होता है कि इनमें कई बार मेंटेनेंस की आवश्यकता भी होती है। अब मेंटेनेंस के पार्ट्स या मेंटेनेंस करने वाला व्यक्ति हमारे को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि या तो वो कर्फ्यू में है या वो अपने गांव में है या ऐसे इलाके में जहां से नहीं आ सकता है, पासेज नहीं है, या स्पेयर पार्ट्स की दुकानें बंद होने से हमें वो स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलने से भी हम लोग अपनी काफ़ी मशीनें चालू नहीं कर पाने की स्थिति में है। तीसरी स्थिति ये है कि अगर हमारे पास में रॉ मटेरियल है, कुछ दिनों का ही है, तो हम उतना तो प्रोडक्शन उस चीज़ का कर पाएंगे, बट फर्दर हमें अपनी मशीनें चलाने के लिए आगे से रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो भी हमारा इंडस्ट्रीज को चलाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हमने जो फिनिश गुड्स बनाया, ट्रेन्स सिर्फ एक है ना माध्यम है जो कि सर्टेन स्टेशंस के लिए गवर्नमेंट ने चालू की है, उसके द्वारा हम शायद कुछ जगह पर माल तो भेज पाएंगे, लेकिन फिर भी हर जगह पे माल भेजना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अभी भी ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। तो ये सभी समस्याएं किस स्थिति में आज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले समय में इसका क्या होगा, कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लग रहा है, ईजी नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी, जब तक लेबर्स अवेलेबल नहीं होगी तब तक लगता है कि उद्योगों को चलाना और नहीं चलाना एक जैसा ही लग रहा है हमें। औद्योगिक और व्यावसायिक जगत की सबसे बड़ी जो समस्या है वो लेबर से जुड़ी हुई है। लेबर के अलावा भी और जो दिक्कतें हैं वो भी शुरुआती दौर में इनके सामने आ रही है, लेकिन लॉकडाउन का या कोरोना वायरस से उपजे हालात का देश और दुनिया पर जो प्रभाव पड़ा उसमें भारत एक प्रमुख रूप से उभर कर के सामने आया है विदेशी निवेशकों के लिए।
इंडस्ट्रीज और उद्योग और व्यवसाय जगत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत अब उन लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह बनता जा रहा है जहां पर कि इन्वेस्ट भी सुरक्षित है और जो काम करने का जो तौर तरीका है वह भी सुरक्षित है। आप क्या देखते हैं कि यह जो एक बदलाव अब आने को दिखाई देगा आने वाले वक्त के दौरान, तो हिंदुस्तान जो है दुनिया भर में एक हब के रूप में बिजनेस और के लिए एक अच्छी जगह, पसंदीदा जगह बन सकता है। क्या कहना आपका? डेफिनेटली हिंदुस्तान का अब जो समय आएगा वो उद्योग जगत के लिए मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अच्छा समय आने वाला है, कि मैं बल्कि ये कहूँगा कि हिंदुस्तान वापस हो सकता है कि सोने की चिड़िया की तरफ जा सकता है। उसके रिसेंटली हम उदाहरण देखें, अमेरिका जैसा देश जो कि हमारे से दवाइयाँ मंगाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और हमारे को वो ये चाहता है, या दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हम अपनी जो है यहाँ की दवाइयाँ इस गहरे सदमे में, इस गहरे आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी हम स्पेशल प्लेन से यहाँ से भेज रहे हैं। तो लोगों में हमारे भारत के प्रति आस्था या हमारे प्रोडक्ट के प्रति आस्था मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव रूप में हम सभी को दिखाई दे रही है। अब चूँकि चाइना और भारत में दोनों में अगर जनसंख्या की समानता देखें तो कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन चूँकि चाइना का खौफ हर व्यक्ति के मन में है, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट्स या चाइना के चीज़ों को अब यूज़ करना शायद हर आदमी एक बार झिझकता है। उस तरफ अगर हम सोचते हैं तो आने वाला समय हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए आज भी बहुत ज़्यादा डाउन नहीं गया है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की आवश्यकता, उसे खर्च करने के तरीके, उसकी ज़िंदगी जीने का जो रहन सहन है वो बहुत ज़्यादा इतना लग्जरी नहीं होने से आज भी इंसान इस समय में अपने आप को बचा के रखा हुआ है। तो मुझे तो ये लगता है कि इस तरह के माहौल में हिंदुस्तान आने वाले समय में अपने देश के प्रोडक्ट्स में, अपने यहाँ प्रोडक्शन जो कि हर चीज़ का हम लोग करते हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर हम आसानी से और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा के, और जो जिस जगह पे ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को उनके क्वालिटी मानकों के अनुसार बनाते हैं और वो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी दुनिया के अंदर। यह है राजस्थान चैम्बर के एडिशनल महासचिव, उद्यमी है, युवा है, एक उम्मीद और आशा की किरण भी देखते हैं कि कोरोना वायरस से उपजे जो हालात है वो देश और दुनिया में जिस तरह का उसका असर पड़ा है वो खास करके उद्योग और व्यवसाय जगत प्रभावित हुआ है। लिहाजा ये भी मानते हैं कि आने वाला जो वक्त है वह हिंदुस्तान के युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य को लेकर के देख रहा है। काम करने के जो स्वरोजगार की एक जो कंसेप्ट है उसको भी आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने की दिशा में एक कदम है। लिहाजा यह जो वक्त है, मुश्किल भरा वक्त है, ये थोड़ा सा निकल जाएगा। उसके बाद में यह औद्योगिक और व्यवसाय जगत फिर एक बार अपनी पूरी ताकत के साथ में काम करते हुए हिंदुस्तान को दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जो प्रसिद्धि जो पहले हासिल थी उसी तरह का ये माहौल देखते हैं। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।